बांका विधानसभा में नामांकन विवाद निर्दलीय प्रत्याशी जवाहर कुमार झा ने उठाए गंभीर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज की स्पेशल न्यूज। बांका विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल इस बार और अधिक गर्म होता नजर आ रहा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जवाहर कुमार झा ने पूर्व मंत्री वर्तमान भाजपा विधायक रामनारायण मंडल के नामांकन को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की है। जवाहर कुमार झा का कहना है कि रामनारायण मंडल द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र में कई गंभीर त्रुटियां और जानकारियों का छुपाया जाना सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री वर्तमान भाजपा विधायक ने अपनी उम्र, घर का पता और शैक्षणिक योग्यता को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही नामांकन पत्र में लोकतांत्रिक जैसे शब्दों का उपयोग किया है जो चुनाव आयोग के निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने यह भी कहा कि श्री मंडल ने कुछ स्थानों पर लागू नहीं होता जैसे वाक्य लिखकर आदेशों के विपरीत अर्थात ऑर्डरली बिहेवियर प्रदर्शित किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे नियमों को अपने हिसाब से लागू करना चाहते हैं। देर रात फॉर्म अपलोड पर उठे सवाल। जवाहर कुमार झा ने दावा किया कि मीडिया में मामला वायरल होने के बाद रात 10 बजे के बाद 4 नामांकन फॉर्म अपलोड किए गए, जो कि प्रक्रियागत पारदर्शिता पर प्रश्न खड़ा करता है। उनका कहना है कि यह चुनाव आयोग की प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले चुनाव में एक छोटी सी तकनीकी त्रुटि के कारण उनका नामांकन अस्वीकृत कर दिया गया था, जबकि इस बार एक पार्टी प्रत्याशी को सभी नियमों से परे जाकर राहत दी जा रही है। मिली धमकी और सवाल निष्पक्षता पर जवाहर कुमार झा ने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह भी कहा कि उन्हें धमकियां दी गई है कि देखते हैं तुम्हारा नामांकन कैसे स्वीकृत होता है। उनका कहना है कि स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है और यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वहीं बांका की जनता से अपील की है। अंत में जवाहर कुमार झा ने बांका की जनता से यह भी अपील किया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल मतदान से नहीं बल्कि सत्य और पारदर्शिता के पक्ष में खड़े होकर होती है। धन्यवाद। आप इसी तरह से देखते रहिए मंदा 24 न्यूज चैनल। क्या परेशानी है? मेरा नाम जवाहर कुमार झा है। मैं बांका विधानसभा से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। मेरा नामांकन स्वीकृत हो गया है, लेकिन मैंने कुछ पब्लिक ने इनके बारे में, रामनारायण जी के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस पब्लिक में अपने बीच में लाए थे, जो कि मैंने भी जब चेक किया तो उसको सही मैंने देखा कि उन्होंने एज छुपाया है, उन्होंने घर का पता छुपाया है, उन्होंने वो लोकतांत्रिक शब्द इस्तेमाल किए हैं उसमें, जो कि इनको नॉमिनेशन फॉर्म में इनके द्वारा चुनाव आयोग के अनुसार वो शब्द नहीं लिखने थे। इन्होंने शैक्षणिक योग्यता भी छुपाया है और इन्होंने ऑर्डरली बिहेव किया है नॉमिनेशन फॉर्म में। लागू नहीं, जहाँ लागू नहीं लिखना था लागू नहीं होता, मतलब ये ऑर्डरली बिहेव है ये, क्योंकि सिस्टम को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। जब ये पब्लिक में वायरल हुआ ये परसों, तब ये रातों रात कल और 4 फॉर्म सबमिट कराया है इन्होंने, जो कि 10 बजे रात के बाद में अपलोड हुआ है। प्री डेटेड है, 18 तारीख के डेट का 20 तारीख के रात को ये अपलोड हुआ है। 4 फॉर्म पहले ये दे चुके थे, 4 फॉर्म फिर अपलोड हुआ है जो कि 18 तारीख के डेट का है और बैकडेटेड है। और वो अपलोड कब हुआ है? कल हुआ है 10 बजे रात के बाद में। ये सिस्टम पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये इलेक्शन कमीशन के जो ये यहाँ जो है, क्योंकि इसके पहले भी मेरे नॉमिनेशन में आरओ जो धुरैया है, जो कि यहाँ के DCLR भी बांका के DCLR है, अभी आरओ धुरैया है, उन्होंने जबरन मेरे फॉर्म को जाकर के चेक किया था, जिसको कि मैंने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में दे दिया है। ये चल क्या रहा है, क्या माजरा है? अगर कोई पार्टी से आता है तो उनका क्या ये सिस्टम खरीद लेंगे? वो सिस्टम को रात में भी अपडेट करेंगे क्या? उनके लिए 4 फॉर्म की जगह पे 8 फॉर्म अपलोड कर सकते हैं? ये बहुत दुखद है। कोई भी जो समर्थक है उनको मैं आहत नहीं पहुंचा रहा हूं। मेरे ऊपर एलिगेशन लास्ट टाइम भी लगा था कि मुझे लिखना नहीं आता है फॉर्म, पढ़ना नहीं आता है फॉर्म, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देना आता है, इसीलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। भगवान की दया से मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन इनके एक्सेप्ट किए हुए तमाम गलतियों के बावजूद 7 गलतियां इन्होंने किया है फॉर्म के अंदर। पैसा कर सकते हैं जैसा? अरे भाई आप देख लीजिए ना, आपको फॉर्म पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, जो फॉर्म्स होते हैं वो पब्लिक का फॉर्म होता है। आप मीडिया वाले, आपको पता नहीं है, उसको डाउनलोड करके चेक नहीं करना चाहिए। बस ऐसे ही हम बोलेंगे तब आपको पता चल गया। चेक करिए, डाउनलोड इट और उसको चेक करिए क्या क्या गलतियाँ हैं, क्यों 8 फॉर्म हुआ है।
थोड़ा नॉलेज रखिए आप। आप पर क्या कमेंट किया, वो भी बोलिए। इसीलिए कोई कमेंट हुआ है क्या? नहीं, मेरे ऊपर कोई कमेंट नहीं हुआ है। किया ना कि मतलब देख लेंगे कि सब कैंसिल करा देना है, इस तरह का बात। नहीं, वो पहले की बात है कि हाँ, जो इन्होंने वो इनडायरेक्टली इन्होंने मुझे खबर दिया है कि देख लेंगे नॉमिनेशन कैंसिल इनका कैसे पास हो जाता है। तो इनको इतने भयभीत है कि फॉर्म में गलतियां करते हैं, फॉर्म में गलती करने के बाद फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं और सिस्टम का कोई इन्होंने पालन नहीं करना है। ये सब चीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये दुखद है। बांका के लोगों को हम अपने बांका के परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे इस तरीके से जो गलत काम करते हैं उनसे आप परहेज करिए। ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जब अंदर में क्वेश्चन उठाया आरओ ऑफिस में, जब मैंने प्रश्न उठाया तो कह रहे इसके लिए कोर्ट ही आपके पास में जगह है। अब हर बात में हम कोर्ट चले जाए तो मुझे तो अब चुनाव लड़ना है। कोर्ट अब जाने का वक्त नहीं है, बाद में देखेंगे क्या होता है। जनता के कोर्ट में मैं आ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कैसे करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, मनमानी है, राज चल रहा है।